फायरिंग घटना में घायल कर्मचारी की जैन मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत, दूसरे घायल की हालत स्थिर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में पुरानी रंजिश के चलते बीती 24 जुलाई को 3 हमलावरों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। बता दें वो फायरिंग 2 सगे भाई एएमयू के कर्मचारी नदीम और कलीम पर डिपार्टमेंट में जाते वक्त हुई थी, जिसमें दोनों घायल हुए थे जिनका जैन मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा था। दोनों घायलों में से नदीम महबूब की उपचार के दौरान आज मौत हो गई है। वहीं घायल दूसरे भाई कलीम महबूब का जैन मेडिकल कॉलेज में उपचार जारी है। पुलिस ने मृतक का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूर्ण कराई है। उक्त घटना में पुलिस ने बताया है कि थाना सिविल लाइन में मुकदमा पंजीकृत है। हमलावर 3 लोगों को घटना के बाद पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नदीम और कलीम सगे भाई थे, जो कि मूल रूप से जवा थाना इलाके के निवासी थे। मौजूदा समय में सिविल लाइन थाना इलाके के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नौकरी मिलने के बाद से कैंपस में ही रहते थे। बताते हैं कि आरोपी पक्ष और पीड़ित पक्ष के बीच पहले से मुकदमेबाजी चल रही थी। उसी पुरानी रंजिश के चलते 24 जुलाई को जब नदीम और कलीम दोनों भाई कैंपस में बने डिपार्टमेंट में ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी बाइक सवार 3 हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में नदीम महबूब के पेट में गोली लगी, जबकि कलीम महबूब के सिर के पास से गोली छूकर निकल गई। 24 जुलाई से लगातार दोनों भाइयों का उपचार जैन मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। आज सुबह तड़के करीब 6 बजे नदीम महबूब की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं कलीम महबूब की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक नदीम के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूर्ण करा दी है। मृतक नदीम के परिजन व स्टाफ के लोगों ने एएमयू इंतजामिया से मांग की है कि मृतक के परिवार में से किसी को नौकरी दी जाए और घायल का उपचार ठीक से कराया जाए। आपका और कहाँ रहते हैं? मैं फैसल रईस नाम है मेरा, मैं अहमदनगर में रहता हूँ। ये कौन है जिनकी डेथ हुई है? ये एक हमारे कर्मचारी थे एलडीसी काउंसिल सेक्शन में, बहुत लेबोरियस, बहुत मेहनती आदमी थे। डेथ कैसी हुई है इनकी? इनका 24 तारीख को मेडिकल कॉलेज में कुछ बदमाशों ने इन पर गोलीबारी करी, जिसके कारण ये घायल हो गए। इनको फ़ौरन उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज दोनों भाइयों को लेके जाया गया। 2 लोगों की गोली लगी थी। दोनों सगे भाई हैं। क्या नाम है? एक का नाम कलीम महमूद है और दूसरे का नाम नदीम महमूद है। मृतक का नाम जो है वो नदीम महमूद है। तो अब कब से इलाज चल रहा था इनका? इनका 4 दिन हो गए उपचार चल रहा था और डॉक्टरों के बड़े अथक प्रयास के बाद भी हम नहीं बचा पाए। गोली लगी थी, उसपे कोई रंजिश वगैरह थी क्या इनकी? कोई पुरानी रंजिश रही होगी, समझे? ये दोनों भाई क्या करते थे? ये दोनों भाई सर्विस में हैं यूनिवर्सिटी की और ये अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे। अच्छा, गोलीकांड किस जगह हुआ था? ये गोलीकांड हुआ डी टाइप क्वार्टरों के पास। ये अपने घर से जैसे ही निकले उसके बाद बदमाशों ने इन्हें घेर लिया। कैंपस परिसर की घटना? कैंपस परिसर की घटना। अब किस तरह की मांग करना चाह रहे हैं? अब हमारा यूनिवर्सिटी प्रशासन से यह है कि चूँकि ये टेम्परेरी थे, इनके परिवार के मृत के परिवार के एक सदस्य को तुरंत नौकरी दी जाए, क्योंकि कैंपस में और ड्यूटी के जाते टाइम उनका ये घटना हुई है। और दूसरी हमारी पुलिस प्रशासन से यह है डिमांड कि वो जल्द से जल्द इसमें तफ्तीश करके। लगातार एएमयू में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब कैंपस में पहले तो कोई रोक टोक नहीं है और दूसरी बात यह है कि थ्रू फेयर है, चाहे वो सेंटेनरी गेट से मेडिकल का रास्ता हो, चाहे बाबा सैयद से सेंटेनरी गेट के रास्ता हो। कैंपस में प्रवेश तो कोई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो बाहरी तत्वों को रोक सके। हमारी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन से ये डिमांड है कि वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को और छात्रों को, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, डेली वेजर हो, फिक्स पर हो, और जो भी स्टूडेंट हैं उनके आई कार्ड होने चाहिए और कैंपस में सख्ती के साथ भारी तत्वों का आना जाना रोका जाना चाहिए। भाई की हालत कैसी है? उनके भाई की हालत ठीक है, अभी उनकी आँख का ऑपरेशन होना है। हाँ भाई, ये 24 तारीख को 9:15 बजे के आसपास में 2 लोग मिस्टर नदीम और कलीम, 2 भाई हैं, ये इंजर्ड हुए थे। गोली इनको लगी थी। कुछ 2-3 लोगों ने, बाहरी लोगों ने गोली चलाई थी और वो दोनों ज़ख्मी हुए थे। फ़ौरन उनको अस्पताल पहुंचाया गया था, आपको मालूम होगा।
और लेकिन नदीम की स्थिति मुस्तकिल तौर पर क्रिटिकल बनी रही है। हालांकि फ़ौरन उपचार शुरू हो गया था, मेडिकल कॉलेज में उनका ऑपरेशन भी हो गया था और ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहा था। लेकिन कल रात में 3 बजे से उनकी अचानक तबीयत बिगड़ना शुरू हुई थी और डॉक्टरों ने पूरी अपनी कोशिश की, लेकिन बहरहाल तकरीबन हमारे पास 5:50 पे फ़ोन आया कि उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है और CPR वगैरह चल रहा है। फिर उसी के 10-15 मिनट के बाद फिर दोबारा फ़ोन आया कि नदीम का इंतकाल हो गया है। कर्मचारी हाँ, दोनों नदीम और कलीम दोनों यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हैं, रहे थे और नदीम काउंसिल सेक्शन में और कलीम फाइनेंस ऑफिस में काम कर रहे थे। कलीम की तबीयत ठीक बताई जा रही है, कोई ऐसी बात नहीं है, वो आउट ऑफ डेंजर है। शुरू से उनके मामला सर घटनाक्रम कहाँ का है? घटनाक्रम ये जो हमारा मिंटोई चौराहा कहलाता है, जो मेडिकल कॉलेज की तरफ जाता है, उससे अंदर की तरफ D टाइप के क्वार्टर्स हैं, वो सड़क है, उसी सड़क के ऊपर ये अपने घर से आ रहे थे ऑफिस के लिए शायद, और दोनों भाई साथ में थे। तो उसी सड़क के ऊपर जब वो निकल करके आए, अपने घर से निकल, वहीं थोड़ी ही दूर पर उनका मकान भी था, D टाइप का क्वार्टर है, D71 शायद। वहाँ से निकल करके जैसे आए, सड़क के ऊपर आए हैं, तो वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 3 लड़के थे जो एक मोटरसाइकिल से आए हैं और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। सर परिवार वाले किसी गाड़ी का भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं कि इसमें गाड़ी भी एक रेड कलर की? नहीं, रेड कलर की गाड़ी देख रहे, देखिए अब ऐसा है उसमें क्या हुआ, लेकिन जो CCTV फुटेज में नज़र आ रहा है उसमें यही 3 युवक नज़र आ रहे हैं और एक उसमें से मौके से फ़रार हो गया था और 2 को हमारे प्रॉक्टर ऑफिस की सिक्योरिटी ने दौड़ा करके उनको आगे चल करके पकड़ भी लिया था। फिर फ़ौरन पुलिस आ गई थी पीछे से, पुलिस को उनको हैंडओवर कर दिया गया था। अब वो गाड़ी क्या है, वहाँ से शायद कोई गाड़ी गुजर रही होगी, तो हो सकता है कि कोई चीज़ टक्कर वक्कर लगी हो, इसका तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये सारी चीज़ें, जो कुछ भी चीज़ें हैं, वो सब जांच में आ जाएगा, कौन किसने क्या किया है, तो वो सारी चीज़ें जांच में आ जाएंगी। सर जिस रोड की बात, वो MU में आता है रोड? हाँ बिल्कुल, MU का परिसर है, MU का वो D टाइप के क्वार्टर्स बने हैं और वही वो रोड जो है आकर के हमारे मिंटोई चौराहे पे मिल जाती है। वहाँ से फिर मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ अलग अलग सड़कें जाती हैं। तो जहाँ घटना घटित हुई है वो जगह यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर है। 24 जुलाई 2024 को थाना सिविल लाइन स्थित MU कैंपस में कार्यरत 2 कर्मियों को 3 हमलावरों ने गोली मार दी थी। दोनों ही घायलों को तुरंत ही JNMC में एडमिट करवाया गया था, जिसमें से एक नदीम की आज इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इस पूरे प्रकरण में यह भी अवगत करवाना है कि थाना सिविल लाइन ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए 329/24 इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया था, जिसमें तीनों ही हमलावरों की गिरफ्तारी हो गई है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है एवं मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।